So hey everyone, this video is especially for teenagers, and if you're a teenager watching it right now, 5 lessons will definitely help you, which I wish someone could have told me when I was a teenager. So I'm here to share my experiences and गाइस मैं ऐसे 5 valuable lessons देना चाहती हूँ which can help you and make your further life more easy, more productive and more helpful. Alright, so my first point is self ignorance is the crime. Let me tell you why. By whenever we do things, we just sacrifice our own health, our own personal well being, so which affects our life. And it is very important कि हम अपने आप पर ध्यान दें. मेरी भी एक स्टोरी है when I was also a teenager. So मैंने अपनी लाइफ में अपने टूवर्ड्स कुछ ज़्यादा ही इग्नोरेंस किया. इग्नोरेंस जैसे अगर आपको मेंटल हेल्थ की इशू है, आप जो आपको समझते हैं उनसे आप बात करो. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लाइक सीक मेडिकल हेल्प, क्योंकि कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए, शायद कोई एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए, एकेडमिक ग्रोथ के लिए हम अपनी मेंटल हेल्थ सेक्रीफाइस कर देते हैं, एंड वो सही नहीं है. उससे क्या होता है कि आप अपनी ही वेलबींग ख़राब कर रहे हैं, एंड मेंटल हेल्थ की कॉस्ट पे आपको कभी कुछ नहीं करना चाहिए. तो आपको अपनी नीड्स भी देखनी ज़रूरी है, जितनी आपकी नीड्स है. एंड माई सेकेंड पॉइंट इज़ do not stay in toxic relationships. Guys, this is not going to be fruitful. Personally, मैंने अपने आसपास इतने लोगों को देखा है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती रहते हैं. इसलिए रहते हैं जस्ट बिकॉज दे फियर टू बी अलोन. अकेले रहने से डरते हैं. तो उससे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा टाइम तक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं तो आप इवेंचुअली अंदर से एग्जॉस्ट होने लगता है. एक टाइम के बाद आपका ब्रेकअप तो हो गई. तो इससे अच्छा है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में मत रखिए. ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपको कॉन्स्टेंटली श्रिंक करते हैं, जहाँ पर आपको रिस्पेक्टेड फील नहीं हो रहा है. इट इज़ just constantly shrinking you, so you shouldn't stay there. and अपना ध्यान रखिए. एंड मैं आपको एक रियल रिलेशनशिप की भी डेफिनेशन भी देती हूँ विच कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई दैम. तो रियल रिलेशनशिप में देयर इज़ अ रियल रिस्पेक्ट. सामने वाला आपकी प्रायोरिटीज समझता है, आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो. मे बी यू गाइज हैव डिफरेंट चॉइसेस, बट यू विल स्टिल रिस्पेक्ट योर पार्टनर. आप लोग एंड जो ऐसे जो कैजुअल्स खोजते हैं, यू कांट एक्सपेक्ट देम टू हैव अ रियल रिलेशनशिप. जो मल्टीपल लोगों से बात कर, आई एम नॉट सेइंग कि जो दूसरों से बात कर रहे हैं तो वो गलत है या टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बट हर किसी से फ्लर्टी होकर बातें करना, हर किसी के साथ वैसे इंटरेक्ट करना, सबके साथ क्लोज फ्रेंडशिप रखना, ईदर ऑफ द जेंडर, मेल फीमेल दोनों, तो आई वुड कंसिडर देम. एंड बहुत सारे लोग बहुत एक्स्ट्रा पॉजेसिवनेस इज़ फाइन, बिकॉज हर एक क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, एंड सबका अपना यूज़ है. बट जब ओवर पॉजेसिवनेस होती है, आप सामने वाले की लाइफ कंट्रोल करने लगते हो. दैट इज़ नॉट गुड. So that's what I'm trying to understand. So my third point is focus on yourself. This is very important, guys. ये चीज़ है कि आपको आपके जो टीनेज ईयर्स में ना, एवरीवन विल प्रेशराइज यू फॉर स्टडीज़. बट व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि आप अपनी लाइफ में अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपनी नई हैबिट्स बना रहे हो, ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिल रही है, आपको लाइफ में अच्छा फील हो रहा है, आप नहीं तो दैट विल हेल्प. ऐसा नहीं है दोस्त मत बनाओ, घूमने मत जाओ, सब चीज़ें करो, बट विद बैलेंस. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. माय फोर्थ पॉइंट इज़ फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गाइज. तुम जैसे जैसे अपने टीनेज ईयर से बाहर आओगे, एडल्टहुड में आओगे, यू विल रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इज़. कुछ स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन अर्निंग मनी. तो अगर तुम अभी से इस एज से ध्यान दोगे तो तुम अपने 20s में जब होगे, दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू, क्योंकि तुम पढ़ाई के साथ अर्न भी कर रहे हो.
एंड वरना बहुत फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है जब तुम अपने एडल्टहुड में आते हो, एंड टीनेज में स्टिल यू कैन डू इट। एंड ये जो स्किल्स बिल्डिंग है ये लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग होती है, एंड तो डू ट्राई इट आउट एंड या कीप ग्रोइंग गाइज। एंड माई लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इट लर्न टू इन्जॉय योर ओन कंपनी। दिस इज़ ट्रू, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे, ज़रूरी नहीं सब सच्चे हो, एंड बहुत सारे फेक फ्रेंड्स हैं, एंड अगर कुछ फेक नहीं भी हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो समय के साथ ही दोस्ती थोड़ी दूरी आ जाती है, डिस्टेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि एवरीवन गेट्स बिजी इन देयर लाइफ डूइंग देयर स्टाफ, तो विच इज़ नेचुरल। तो अगर तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम दोस्तों के साथ टाइम मत स्पेंड करो, बट खुद के साथ भी समय बिताना सीखो, अकेले रहना सीखो, अपने आप को जानो तुम कैसे इंसान हो। बहुत ज़रूरी है इंट्रोस्पेक्शन के लिए लाइफ में। आप ऐसे ही ग्रो होते हो, चीज़ें समझते हो, सीखते हो, तो बहुत ज़रूरी है। यही लाइन से तो तब तक बस के लिए यही पीस मेरी आउट।